Welcome back to another episode of ABCD Beyond Classroom Learning Never Ends, जहां हम बात करते हैं उन लेसन्स की जो टेक्स्ट बुक से बाहर होते हैं और जो हमें लाइफ लेसन्स के बारे में तैयार करते हैं। इस टॉपिक के बारे में बात करें, दैट इज मेंटरशिप। हर सक्सेसफुल स्टूडेंट या प्रोफेशनल्स के पीछे एक मेंटर होता है जो उन्हें गाइड करता है, सपोर्ट देता है, उनके अंदर छिपा हुआ पोटेंशियल बाहर निकालते हैं। लेकिन सवाल ये है कि राइट मेंटरशिप कैसे ढूँढें, उनसे कनेक्ट कैसे करें और उनसे सीखने का सबसे मीनिंगफुल तरीका क्या है? इसके लिए बात करने के लिए और एक्सप्लोर करने के लिए हमारे साथ हैं मिस्टर अंकुर त्रिपाठी। मेंटर्स जो है स्टूडेंट के लाइफ को शेप करने में कैसा रोल प्ले करता है? एक टाइम होता था जब मेंटोरशिप के बारे में लोगों को ज़्यादा अवेयरनेस नहीं थी एंड लोग उस समय अपने घर पे जो बड़े बुजुर्ग होते थे उनसे सलाह लेते थे। जो स्कूल में टीचर्स प्रोफेसर्स कॉलेजेस में उनसे थोड़ी बहुत सलाह लेते थे। बट जी, फिर भी वो लोग जो एक उनको जो सलाह मिलती थी वो बहुत ज़्यादा मैं कहूँगा कि आउट ऑफ द बॉक्स नहीं होती थी। वो बहुत जनरल सी सलाह होती थी। हाँ, ये चल रहा है, हमें ये करना है। तो आई थिंक आज के टाइम में व्हेन इंफॉर्मेशन हैज बीन डेमोक्रेटाइज्ड, इतना मतलब हम इतने तरीके से इंफॉर्मेशन को गैदर कर सकते हैं। इस समय बहुत जरूरी है क्योंकि अब इंफॉर्मेशन ज्यादा हो गई है और जी, गाइडेंस हो गई है। आई थिंक राइट, इस समय तो मेंटोर्स की जरूरत बहुत ज्यादा है क्योंकि एक मेंटोर एक किताब की तरह है जो आपको फैक्ट्स बताता है। मेंटोर एक गूगल मैप्स की तरह है। आप रास्ते पे जा रहे हैं, आपको डायरेक्शन दिखाएगा। और इसके साथ साथ आपको ये नहीं है कि सिर्फ आपको रास्ता दिखाएगा, आपको ये भी बताएगा कहाँ से शॉर्टकट लिया जा सकता है, कहाँ पे ज्यादा आगे ट्रैफिक होगा। गूगल मैप्स जी, ये सब हमें बताता है। उसी तरह से एक मेंटोर आपको बता सकता है कि जी, आप ये जो राह लोगे या आप करियर में इस तरह से सोच रहे हो, इसमें आगे जाके ये चैलेंजेस आ सकते हैं, हमें उसके लिए रेडी रहना है, या इस चीज को करने के लिए ये ज्यादा शॉर्टर तरीका है, इससे हम ज्यादा अच्छे से आगे बढ़ सकते हैं। तो आई थिंक बहुत जरूरी है एक मेंटोर का आपके लाइफ में होना जो आपको ग्रेड्स से ज्यादा आपको लाइफ के लिए तैयार करें। राइट। क्या वजह है कि मेंटरशिप जो स्टूडेंट्स और ना अक्सर इग्नोर कर देते हैं या अंडर एस्टिमेट करते हैं, क्या वजह हो सकती है सर? जो एक बहुत बड़ा फैक्टर निकल के आता है, पहली चीज तो स्टूडेंट्स थोड़ा सा, क्योंकि आजकल डिजिटल जमाना हो गया है, लोग ऑनलाइन ज्यादा प्रेफर करते हैं चीजें। जो कम्युनिकेशन है वो मैसेजेस और चैट्स पे रह गया है। तो आई थिंक आज के टाइम में सबसे बड़ा जो फैक्टर मैंने देखा है वो स्टूडेंट्स जो हैं बहुत शाय फील करते हैं। उनको ऐसा लगता है अरे कैसे जाएंगे, क्या अप्रोच करेंगे, क्या बात करेंगे। तो शाइनेस पहली चीज है। देन दे फील कि अगर हमने किसी से गाइडेंस ली और अगर हमने नहीं करा तो फिर ये तो एक बर्डन सा हो गया मेरे ऊपर कि मतलब मैं कर भी नहीं पा रहा हूँ, मैंने उनसे गाइडेंस भी ले ली। जी, जी, एंड थर्ड, आई थिंक इन दिस करंट टाइम पीपल हैव फॉरगॉट द वैल्यू ऑफ द एक्सपीरियंस। लोगों को ये लगता है कि ये जो मुझे सलाह देंगे तो ये अपनी एज, इनकी एज क्या है, ये पता नहीं कहाँ की सलाह देंगे, कितनी एज की सलाह देंगे। बट राइट, वो ये बोल जाते हैं कि जिससे आपको मेंटोरशिप मिलनी है, जो आपको गाइड कर रहा है, उससे आप जब कॉन्वर्जेशन करोगे तब आपको पता चलेगा कि वो कितना सही है गलत है। एकदम से आपको डिसीजन या जजमेंट नहीं पास करना है। दूसरी जी, चीज ये भी है, उसके एक्सपीरियंस में हो सकता है कि शायद उसने वो चीज नहीं करी है, लेकिन उस मेंटोर ने जो आसपास सिनेरियो देखा है, जो उसने एक्सपीरियंस जिया है, उस एक्सपीरियंस से आपको वो ज्यादा अच्छे से गाइड कर सकेगा कि ओवर माय एक्सपीरियंस आई थिंक ये चीजें हैं, हमें इस तरह से करना चाहिए। जी, इट्स जस्ट लाइक किसी भी स्पोर्ट्स में जो कोच होता है वो शायद खुद इतना सक्सेसफुल प्लेयर नहीं रहा हो, लेकिन राइट, वो उस सक्सेसफुल प्लेयर के पीछे जरूर होता है जो आज के टाइम में बहुत फ्लरिश कर रहा है। रीजन भी यही कि उसको अपने, कहते हैं ना, कटु अनुभव पता है। उसको पता है कि मैंने क्या कमी छोड़ी थी, मुझे अपने इस स्टूडेंट के साथ, शागिर्द के साथ, अपने इस के साथ नहीं वो चीज करनी है, वो एक्सपेरिमेंट नहीं करने। तो एक्सपीरियंस से सीखने में आज की जनरेशन को थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। दे फील लिटिल बर्डन्ड और शाइनेस फील होती है। मेनली इन चीजों की वजह से ज्यादा हम लोग कतराते हैं। राइट सर। सर, एक मेंटर टीचर, कोच या फ्रेंड से किस तरह से डिफरेंट होता है? मेंटोरशिप जो है या जो मेंटोर होता है वो एक, मेंटोर तो हम किसी को भी बना सकते हैं, कोई टीचर है किसी को भी बना सकते हैं। आई थिंक एक टीचर आपको ये बता सकता है कि ये जो हम चीजें पढ़ रहे हैं, जो नॉलेज है वो क्या है। तो द आंसर टू द क्वेश्चन इज व्हाट। तो एक टीचर आपको व्हाट के बारे में बता सकता है, हमें क्या पढ़ना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए। तो टीचर आपको उस लेवल पे गाइड कर सकता है। एक जो कोच होता है, जैसे हम बाहर कोचिंग लेते हैं,
या हम जो बाहर जो चीजें बताते हैं वो आपको किसी स्पेसिफिक स्किल में आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव करेगा। जैसे कि करेक्ट। स्पोर्ट्स में कोच होते हैं, एकेडमिक्स में कोचिंग्स होती हैं, ये आपको हाव बताती हैं कि ये जो आपको टीचर ने बताया ना कि आपको क्या पढ़ना है, हम आपको हुँ, बताते हैं कि आपको कैसे पढ़ना है, कैसे करना है। जी, एक जो आपका दोस्त होता है वो आपके साथ साथ चलेगा हरदम। आपका दोस्त आपका कोई हम उम्र हो सकता है, आपका सेम एज का, आपकी क्लास का कोई दोस्त, आपका कोई भी हो सकता है, आपसे उम्र में बड़ा भी हो सकता है, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, जो आपका दोस्त की तरह आपके साथ साथ चले, आपको सुने, आपको समझे। लेकिन एक जो राइट, मेंटोर होता है वो आपको असलियत में बताता है कि ये करना क्यों है। जी, आपको ये पता है क्या है, आपको ये पता है कैसे करना है, लेकिन आपको अगर यही नहीं पता कि क्यों करना है, तो आपका क्या और कैसे करना बेकार हो जाएगा। आई थिंक एक मेंटोर जो है वो आपको वाई में हेल्प करता है, आपको ओवरऑल डायरेक्शन देता है, आपको जी, बताता है कि जो आप चीजें कर रहे हैं उसकी वैल्यूज क्या हैं, आपकी पर्सनल ग्रोथ, और आपके साथ साथ उस रास्ते पे चलेगा। जो कहते हैं ना कि अर्जुन ने वो जो तीर लगाया तो बिल्कुल चिड़िया की आंख देखते हुए, तो वो जी, आंख देखना मेंटोर का काम है, उस वो आपको गाइड करेगा कि आपको तीर लगाना कहाँ पे है। राइट सर। कि स्टूडेंट या तो बहुत ही शाय होते हैं इसलिए वो बात नहीं कर पाते। तो बहुत स्टूडेंट हेजिटेट करते हैं ना कि पोटेंशियल मेंटर से कैसे बात करें, तो उनके लिए फर्स्ट कन्वर्सेशन कैसे स्टार्ट करना बेस्ट होगा? पहली चीज तो शाइनेस है, फिर उनको ऐसा भी लगता है कि मैं इनको अप्रोच कैसे करूं। एक जी, बहुत स्पेसिफिकली और बहुत रिस्पेक्टफुल तरीके से, मतलब बहुत काम की बात और बहुत आदर के साथ अगर आप किसी से बात करेंगे, कोई भी बात करने तैयार तैयार होगा। लेट्स से आज मेरे पास कोई स्टूडेंट सिर्फ ये मैसेज करे कि सर, मैंने आपका पॉडकास्ट सुना, मुझे आपकी बात इंस्पिरेशनल लगी, और मुझे लगता है कि मैंने जो आपका ये एपिसोड सुना था उसकी जो भी पॉइंट्स थे वो आपने बहुत अच्छे से समझाए। मैं आपसे गाइडेंस लेना चाहता हूँ क्योंकि मैं कुछ लेट से इस प्रॉब्लम में स्ट्रगल कर रहा हूँ। लेट से वो करियर है, लेट से वो किसी तरह से पढ़ाई के तरीके बदलने के बारे में है। तो क्या मुझे आपसे 15 मिनट मिल सकते हैं, एक छोटी सी कॉल हो जाए, या आप मुझे अपना कोई कांटेक्ट दें जिससे कि मैं आपके साथ जूम मीटिंग कर सकूं, कुछ भी है। अगर कोई इस तरह से मुझसे बात करेगा तो आई वुड बी ओपन टूवर्ड्स देम, एंड आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल हु आर विलिंग टू गिव इट बैक टू सोसाइटी, क्योंकि हमने अपने एक्सपीरियंस से क्या सीखा है, हमें ये एक्सपीरियंस से हम अगर आगे के जनरेशन को बता पाए, सिखा पाए, उनको जी, समझा पाए, तो आई थिंक मेरे लिए भी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा और स्टूडेंट के लिए एक बहुत बड़ी हेल्प होगी। तो आई राइट, थिंक द करेक्ट अप्रोच शुड बी, आप बहुत स्पेसिफिक तरीके से रिस्पेक्टफुल होके किसी हुँ, से भी अगर आप बात करेंगे, थोड़ा सा उनको, आपने उनके बारे में स्टडी करी हो, थोड़ा सा उनको जानना हो, तो आई थिंक ये चीजें आपको हेल्प करेंगी उनसे कनेक्ट करने में। अगर आप सीधे बोलेंगे कि मुझे आपसे ये हेल्प चाहिए, तो आई थिंक कोई भी ये सोचेगा पता नहीं कौन है, क्या है, कैसा है। लेकिन अगर आप मेरे बारे में या उस पर्टिकुलर मेंटोर के बारे में थोड़ा सा जान के आए हैं कि मैंने ये पॉडकास्ट देखे, मैंने इनकी प्रोफाइल देखी और मुझे लग रहा है कि यार मैं कनेक्ट हो सकता हूँ, और फिर आप बहुत ही रिस्पेक्टफुल तरीके से मैसेज करेंगे, तो आई थिंक कोई भी खुली बाहों से आपको गाइडेंस देने के लिए तैयार बैठा हो। राइट सर। स्टूडेंट को मेंटर चूज़ करने वक़्त कौन-सा क्वालिटीज़ देखनी चाहिए? एक जी। मेंटोर एक गाइड की तरह है, तो हुँ, मैंने उस गाइड वर्ड को ही यूज किया है जिसको स्टूडेंट्स और जो भी हमारे ऑडियंस है वो यूज करते हैं। गाइड में जी स्टैंड्स फॉर जनरस। एक ऐसे मेंटोर को ढूंढें जिसके पास आपको देने के लिए समय भी हो और नॉलेज भी हो। किसी ऐसे इंसान को ना लें जिसके पास नॉलेज तो बहुत है लेकिन समय नहीं है, या जिसके पास समय बहुत है और नॉलेज नहीं है। यस, आपको ऐसा इंसान ढूंढना है जो आपको वक्त भी दे सके, आपको टाइम दे सके, और नॉलेज भी उसके पास अच्छी खासी हो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, उस मेंटोर में जी फॉर जेनरस, यू फॉर अंडरस्टैंडिंग। अगर वो बंदा, वो इंसान, वो मेंटोर अगर आपको समझ सकता है, आपकी परेशानियों को समझ सकता है, आपको जज नहीं कर रहा है, आपके साथ एम्पेथेटिक है, मतलब कि बहुत अच्छे से आपकी बात सुन के समझ रहा है, तो अंडरस्टैंडिंग होना उस मेंटोर के लिए बहुत जरूरी है। देन उस इंसान का इंसाइटफुल होना, मतलब वो अपने एक्सपीरियंस के साथ अपनी विजडम शेयर करे, ना कि इधर उधर से कहीं से कोई नॉलेज लेके आपके साथ शेयर करे, वो विजडम शेयर करे। नॉलेज और राइट, विजडम में बहुत बड़ा फर्क होता है। नॉलेज हमें किताबों से मिल सकती है, लेकिन विजडम हमें किताबी ज्ञान के साथ जो बाहर की दुनिया में जो हम एक्सपीरियंस करते हैं उसको मिला के जो निचोड़ निकलता है वो विजडम है। अगर जी, वो मेंटोर आपको इंसाइटफुल नॉलेज दे सकता है, यानी विजडम शेयर कर सकता है, तो वो पक्का आपका अच्छा एक मेंटोर बन सकता है। सो जी फॉर जनरस, यू फॉर अंडरस्टैंडिंग, आई फॉर इंसाइटफुल, डी फॉर डायरेक्ट। उस जी, इंसान का, उस मेंटोर का डायरेक्ट होना बहुत जरूरी है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि इन्होंने बड़े सीधे
तरीके से मुझे ये बात बोल दी, मुझे तो अच्छा नहीं लगा ऐसे बात करके। तो ये समझें कि वो आपको डायरेक्टली जो बात बता रहे हैं वो बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ बता रहे हैं। यानी जी। किसी भी गाइड का, मेंटोर का, अगर आपको सीधे सीधे बात बताना आपको लग रहा है कि इन्होंने मेरी क्रिटिसिज्म करी है, तो ये समझे वो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है, वो आपके अंदर इंप्रूवमेंट चाहते हैं, आपकी तारीफ करके आपको पीछे नहीं धकेलना चाहते। तो राइट। उस गाइड का डायरेक्ट आपसे बात करना बहुत जरूरी है। एंड ई फॉर एंथुसियास्टिक, अगर वो आपके गोल को लेके आपके साथ साथ जेन्युइनली बहुत एंथुसियास्टिक है, देन हम्म। आपको एक परफेक्ट गाइड मिल गया है, एक परफेक्ट मेंटोर मिल गया है। जी फॉर जनरस, यू फॉर अंडरस्टैंडिंग, आई फॉर इंसाइटफुल, डी फॉर डायरेक्ट एंड ई फॉर एंथुसियास्टिक। जी। इस 5 लेटर के वर्ड गाइड को आप अपने साथ बना लें, वो मेंटोर आपके लिए लाइफ में कभी भी आपको आगे बढ़ने से रोकेगा नहीं। राइट सर, कि एक मेंटर होना बेटर है या अलग अलग एक्सपेक्ट के लिए? मल्टीपल मेंटोर्स बहुत अच्छी हम्म। चीज है। जी। कि आज आप मुझसे लेट से किसी एक ऐसी फील्ड का ज्ञान लेना चाहें या मेंटोरशिप लेना चाहें जिसका मुझे कोई भी आइडिया नहीं है, जैसे जी। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले कहा कि टाइम और नॉलेज दोनों होना। हम्म। अगर मेरे पास टाइम है लेकिन मेरे पास उस फील्ड के लिए, उस प्रॉपर जो भी आपने मुझसे गाइडेंस मांगी उसके लिए मेरे पास कोई नॉलेज ही नहीं है, तो आई वोंट बी अ सूटेबल फिट। और हर किसी की लाइफ में अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। लेट्स से एक प्रॉब्लम हो सकती है करियर रिलेटेड, शायद मैं आपको गाइड कर सकता हूँ। लेकिन एक प्रॉब्लम हो सकती है मेंटल हेल्थ से रिलेटेड, मुझे स्ट्रेस एंजाइटी के बारे में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। आई थिंक टीम एट एबीसीटी वुड बी द बेटर गाइड, वो लोग आपको ज़्यादा अच्छे से गाइड करेंगे। हो सकता है हमारे पर्सनल लाइफ में हमें कोई चैलेंजेस हैं, लेकिन उसके लिए हम किसी बाहरी इंसान से कंसल्ट नहीं करना चाहते, देन आई थिंक आपकी फैमिली में आपके पेरेंट्स, आपके मदर फादर, कोई सिबलिंग, कोई बुजुर्ग, कोई भी ऐसा इंसान हो जो आपको लगता है कि मेरे फैमिली प्रॉब्लम्स मैं इनके साथ शेयर कर सकता हूँ लेकिन शायद किसी और के साथ नहीं शेयर कर सकता, डेफिनेटली। तो आई थिंक मल्टीपल मेंटोर्स आपकी लाइफ में, जैसे होता है ना कि बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, वो राइट। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि एक इंसान सही डिसीजन जरूरी नहीं ले सके, तो जी। अलग अलग डिसीजंस के लिए अलग अलग तरह के, अलग अलग एक्सपीरियंस के लोग होते हैं। तो उसी तरह राइट। से अगर आप अपनी लाइफ में मल्टीपल मेंटोर्स या वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपने पास रखेंगे जिसके लिए आप कभी भी किसी चैलेंज के लिए आप उनको अप्रोच करें, तो आई थिंक आपको सही जगह पे सही चीज के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी जो शायद एक इंसान नहीं दे सकता। और जी। मैं खुद मानता हूँ कि मैं सारी फील्ड्स में एक्सपर्ट नहीं हूँ, तो मैं आपको कैसे सारी फील्ड्स के बारे में बता सकूं। तो इट्स एक्चुअली वेरी इम्पॉर्टेंट, डिफरेंट मेंटोर्स, क्योंकि वो लोग एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव लाते हैं और आपकी ग्रोथ में जो एक एनरिचमेंट है वो बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा होता है। राइट। राइट। आजकल ऑनलाइन मेंटरशिप प्लेटफॉर्म पॉपुलर हो गया है, तो क्या आपको लगता है कि डिजिटल मेंटरशिप फेस टू फेस मेंटरशिप जितनी इफेक्टिव हो सकती है? आई थिंक एक बहुत बड़ा डिफरेंस जो मैंने देखा है हमेशा मैम, जी। फेस टू फेस में आप कनेक्ट करते हो लोगों से। हम्म। आज अगर हम किसी से पर्सनली मिलते हैं तो हम उससे इधर उधर की और बातें करते हुए हम लोग उससे एक पर्सनल बॉन्ड, एक पर्सनल कनेक्ट बिठा पाते हैं। जी। वो एक अलग तरह का कनेक्शन है। जो एक डिजिटली जो हम किसी से मेंटोरशिप लेते हैं वो हमें एक रीच दे रही है। आज लेट से मैं यहाँ पे बैठा हूँ यूएई में, आप इंडिया में बैठे हैं, हम आज डिजिटली कनेक्ट हो रहे हैं, रीच कर पा रहे हैं। मेरे यहाँ पे जो यूएई में पूरे दुबई में जितने स्टूडेंट्स हैं, जो आसपास के लोग हैं, उनके पास ये चीज़, पॉडकास्ट सीरीज उनके पास पहुंच रही है। आपके पास इंडिया में जो आपके फॉलोअर्स उनके पास ये बात पहुंच रही है। तो आई थिंक डिजिटल मेंटोरशिप हैज गिवन अस एक्सेस टू लॉट ऑफ पीपल। हम दुनिया में कहीं भी बैठ के कोई भी चीज कर सकते हैं, हम लोगों से जुड़ सकते हैं। तो ये फेस टू फेस पॉसिबल नहीं है। एक जी। इंसान पूरी दुनिया में कहीं कहीं ट्रैवल करके लोगों से मिल पाए, वो कितना ही ट्रैवल करेगा वो फिर भी उतने लोगों से नहीं मिल पाएगा जितना हम डिजिटली लोगों से कनेक्ट कर पाएंगे। आई थिंक एक बैलेंस होना बहुत जरूरी है। आप ऐसा भी ना करें कि लाइफ में, जो भी हमने पिछले क्वेश्चन में आंसर किया कि हम्म। मल्टीपल लोग हमारे मेंटोर्स होने चाहिए, तो हम्म। मल्टीपल जरूरी नहीं कि सारे डिजिटल हों। उसमें से कुछ आप रख सकते हैं जो पर्सनली आपसे कनेक्ट करें, और जी। कुछ ऐसे भी होने चाहिए जिनसे आप डिजिटली कनेक्ट कर सकें, ताकि आप उनके साथ जूम कॉल पे, मेल्स पे, और उनके साथ और वो आपका फॉलोअप लेते रहें कॉन्टिन्यूसली थ्रू इंस्टेंट मैसेजिंग एप्स लाइक व्हाट्सएप एंड ऑल। तो आई थिंक हम बैलेंस बना के चलेंगे, हम कनेक्शन भी है और हमें रीच भी है दुनिया की।
राइट सर। सर, स्टूडेंट कैसे मेंटर के साथ ना हेल्दी रिलेशनशिप मेंटेन करे बिना फील करवाए कि वो उनके लिए बर्डन हो? हम शायद मेंटोर ढूंढ लेते हैं, हम उनसे कनेक्ट भी कर लेते हैं, लेकिन जी। हमें फिर ये नहीं समझ में आता कि एक अच्छा रिलेशनशिप या जो एक जिसको कहते हैं ना जिसमें ग्रोथ हो, वो रिलेशनशिप कैसे हो सकता है। आई थिंक एज अ मेंटोर आई हैव आल्सो बीन मेंटोरिंग लॉट ऑफ स्टूडेंट्स एंड कई पेरेंट्स जो अपने बच्चों के लिए करियर के रिगार्डिंग सोचते हैं चीजें। व्हाट आई हैव फेल्ट इज कि जब स्टूडेंट्स और पेरेंट्स तैयारी के साथ आते हैं कि सर हमें आपका है ना लेट्स से 15-20 मिनट चाहिए, हमारा ये एजेंडा है, हम इसके बारे में आपसे गाइडेंस चाहते हैं। आई थिंक उस पॉइंट पे मैं भी प्रिपेयर्ड रहता हूँ, मैं भी अपना होमवर्क करके जाता हूँ, तो मेरे लिए बहुत आसान होता है अपनी बात आप तक रखना और आपकी बात को समझ पाना। तो जी। प्रिपेयर्ड रहना बहुत ज़रूरी है अपने मेंटोर मेंटी रिलेशनशिप जो है उसको बढ़ाने के लिए, और उनके समय की कद्र करना। ऐसा नहीं हो कि आप सोचें कि मैंने अपने मेंटोर से बात करी 30 मिनट्स के लिए, लेकिन मैं फिर भी 1.5 आवर या 2 घंटे में उनसे बात कर रहा हूँ। क्योंकि उनके वक्त की जब आप रिस्पेक्ट करेंगे तो वो भी आपको और ज़्यादा अच्छे से गाइड कर सकेंगे। और टाइम की रिस्पेक्ट करने के लिए बहुत ज़रूरी है प्रिपरेशन हो। अगर आप प्रिपेयर्ड हैं तो आप बहुत अच्छे से कम समय में अपनी बात को रख पाएंगे और उनके इनपुट सुन पाएंगे। जी। एंड देन फॉलो आफ्टर एक मीटिंग होने के बाद आपने अगर उनको सिर्फ एक थैंक यू मैसेज कर दिया या मेल कर दिया, और जो भी आपने उनसे सीखा वो एक लिख के उनको बता दिया कि सर मैम आपसे बात करके मुझे ये चीज़ें समझ में आई और मैं इस पर ज़रूर काम करूंगा। और राइट। इसके साथ साथ आप अपनी प्रोग्रेस भी शेयर करते रहें कि आपने मुझे लास्ट टाइम ये बताया था, मैं इस पे भी ये काम कर रहा हूँ, ये चीज़ नहीं हो पा रही है, इसके लिए मैं ज़रूर आपसे फिर से कनेक्ट करना चाहूंगा। आई थिंक जब आप ये करते हैं ना, इस साइकिल को रिपीट करते हैं, तो आपका मेंटोर मेंटी का जो रिलेशनशिप है बहुत फ्लरिश करता है और बहुत टाइम बाउंडेड तरीके से हम लोगों को गाइड कर पाते हैं। राइट, राइट सर, एग्जैक्टली। सर, डू यू हैव एनी पर्सनल स्टोरीज जो ऑडियंस को शेयर कर सके, जहाँ होता है ना कि एक मेंटर ने आपकी लाइफ का डायरेक्शन बदल दिया? डेफिनेटली मैम। आई थिंक व्हेन आई वाज इन कॉलेज, जी। हमारे कॉलेज में एक इवेंट होता था। आई डोंट नो आजकल वो होता है नहीं होता, बट देयर वाज अ सोसाइटी कॉल्ड स्पिक मैके, जिसमें सोसाइटी फॉर प्रमोशन ऑफ इंडियन कल्चर अमंगस्ट यूथ, इस तरह के कुछ इवेंट्स होते थे। इंडियन क्लासिकल म्यूजिक, इंडियन कल्चरल फोक डांसेस एंड ऑल। सो आई वाज एसोसिएटेड विद दैट उस मतलब ऑर्गेनाइजेशन के साथ, और हम लोग वॉलंटियर करते थे कॉलेजेस में इवेंट कराने के लिए। आई रिमेम्बर वहाँ पे एक मतलब एक पर्सन थे, उनसे मेरा ऐसा कनेक्ट बैठा, एंड ही बिकेम अ पर्सनल मेंटोर फॉर मी एंड ही रियलाइज्ड माय पोटेंशियल ऑफ टीचिंग। आई जी। वॉज जस्ट इन सेकेंड ईयर थर्ड ईयर ऑफ कॉलेज एंड दे सेड कि तुम्हारे अंदर जो स्किल्स है ना, सो आई वॉज इन टू आई टी एंड ही सेड कि आई डोंट थिंक यू वुड बी एवर दैट मच सक्सेसफुल इन आई टी और समथिंग लाइक दिस, बट यू वुड डेफिनेटली बी सक्सेसफुल बीइंग अ टीचर, बिकॉज जी। तुम्हारा लोगों से बात करना, अपनी बात को रखना, उनकी बात को समझना, ये सब बहुत अच्छा है। आई थिंक वो जो मेंटोर ने मुझे गाइड किया ऑलमोस्ट अगले 8-10 साल, आजकल हम उतना कनेक्ट में नहीं हैं, बट मतलब कम है कनेक्शन, बट जी। उस समय जो तकरीबन 7-8-10 साल जो उन्होंने मुझे गाइडेंस दी, मेंटोरशिप करी, इट शेप्ड अप माय लाइफ। जिस तरह से मैंने अपने एक्सपीरियंस सीखे, मैं आईटी इंडस्ट्री में फिर भी गया, वहाँ पे भी काम किया, और उसके जी। बावजूद टीचिंग करता रहता था। तो आई थिंक मुझे रियलाइज हुआ कि जो मेंटोर होता है वो आपको किस तरह से गाइड करता है, आपको रोकता भी नहीं है, लेकिन आपको धीरे धीरे आपके ऑब्जर्वेशन को बनाता है, जिससे कि आप अपने आप अपना करियर पाथ चुन सकते राइट। एंड सर, क्या कभी आपको किसी मेंटर का दिया हुआ एक एडवाइस जो आपकी पूरी सोच को बदल दिया हो? जैसे अभी जैसे आपने बोला है कि टीचिंग, और उससे अलावा कोई और मेंटर हो जो आपका सोच बदल दिया हो? हैं। टीचिंग इंडस्ट्री में एक हमारे सर थे, जी। ही मेंशन्ड वंस टू मी कि बिकॉज आई वाज मोर इनटू दिस कि करियर में आगे कैसे बढ़ना है, क्या करना है, और मैं अच्छा टीचर, बेटर टीचर कैसे बन सकता हूँ। एंड ही मेंशन्ड कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट बीइंग टीचिंग, इट्स अबाउट टीचिंग के साथ साथ क्या क्या रिसोर्सेज हैं, आपको वो सब सीखने चाहिए। जी। जो भी इंसान किसी एक रोल में जब फंस जाता है तो उसके आगे की ग्रोथ स्टैग्नेंट हो जाती है। सो दे गाइडेड मी कि डोंट जस्ट बी अ टीचर, ट्राई टू डू डिफरेंट एस्पेक्ट्स इन्वॉल्विंग टीचर, वेदर इट्स एडमिनिस्ट्रेटिव रोल, वेदर इट्स लीडरशिप स्किल्स। एंड आई थिंक आज मैं जहाँ पे हूँ वहाँ पे मैं टीचिंग के साथ साथ जो एडमिनिस्ट्रेटिव काम देखता हूँ वो एकेडमिक से सब रिलेटेड है। जी। तो
मुझे ये रियलाइज हुआ कि जरूरी नहीं है कि हम जो कर रहे हैं हम सिर्फ उसी में एक्सपर्ट बने, हम उसके आसपास की जितनी और चीजें हो सकती हैं, अगर हम उनको सीखते जाते हैं तो हम बहुत तेजी से ग्रो कर सकते हैं। क्योंकि एक परफेक्ट रोल कुछ भी नहीं होता है, लेकिन आप जो एक काम एक छोटे से गोल को लेके कर रहे हैं, उसके आसपास की जब चीजें आप सीखते हैं तो शायद हो सकता है कि आपका गोल कुछ और था, आप उस गोल पे शायद नहीं पहुंच पाए, लेकिन आप जहां पहुंचेंगे वो बहुत अच्छा होगा। तो उन्होंने बहुत अच्छी बात ये इस तरह से बोली कि अंकुर, ऐसा नहीं है कि आपकी जो सक्सेस की लैडर है उस पे हमें चढ़ना है और बहुत जल्दी जल्दी चढ़ना है। आप सक्सेस की लैडर को मत सोचो कि मुझे चढ़ना है, आप ये सोचो कि वो लैडर कौन सी दीवार पे लगी हुई है। जी। क्योंकि अगर वो सही दीवार पे लगी हुई है तो आप आराम से ऊपर चढ़ के अपने करियर में सक्सेसफुल हो सकोगे। लेकिन अगर आपकी दीवार गलत है, वो कमजोर दीवार है, तो आपकी सीढ़ी गिर जाएगी, आप फिर क्या करोगे। तो जी। बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने मुझे बताया, मैं अपनी वैल्यूज समझ सका, मैं अपने आप को, अपनी सक्सेस की जो डेफिनेशन थी उसको चेंज कर पाया कि जो सोसाइटी ने नॉर्म्स बनाए हैं जरूरी नहीं है कि वही सक्सेसफुल नॉर्म्स हो, हम्म। हमारा अपने आप में भी नॉर्म्स बनाना बहुत जरूरी है। राइट। क्या आपके साथ ऐसा मोमेंट आया है जब आपने किसी स्टूडेंट को मेंटर की तरह गाइड किया हो, उसे फ्लोरिश होते हुए देखा हो? जैसे हमने पिछले कई एपिसोड्स में डिस्कस किया, देयर आर स्टूडेंट्स जी। एंड आई हैव सीन देम चेंज। मैंने मतलब इंट्रोवर्ट स्टूडेंट्स देखे हैं जिनको हमने थोड़ा सा पब्लिक स्किल्स में लेके आए, उनकी लीडरशिप क्वालिटीज बढ़ी। कुछ स्टूडेंट्स जो एकेडमिकली शायद थे उनको एकेडमिक्स के बियॉन्ड दुनिया दिखाई है। तो ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स, ऐसे बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन देखे हैं। जी। नर्वस स्टूडेंट को कॉन्फिडेंट बनते हुए देखा है। तो मेंटोरशिप में मैंने यही देखा, ये यही मैजिक होता है मेंटोरशिप का, जिसमें हम एकदम से कोई रिजल्ट नहीं देखते हैं। जी। हमें उनको ये बताना है कि किसी भी रिजल्ट को आने में वक्त लगेगा। आपको भी अपने आप को वक्त देना है, कोई भी रिजल्ट ओवरनाइट नहीं होगा। एंड उन सबके साथ जुड़ के रहने में 2-3 साल लगते हैं उनके अंदर चेंज आने में। तो जी। ऐसे कई सारे मोमेंट्स मैंने देखे हैं, पिछले कई एपिसोड्स में शेयर भी किए हैं। I राइट। think all those have been when I have acted as a mentor to those students. राइट सर, ना मेंटरशिप में बहुत चैलेंजेस आते हैं, जैसे मिसकम्युनिकेशन होना या मिसमैच एक्सपेक्टेशन होना, तो आपने उनको कैसे हैंडल किया? तो ये कॉमन प्रॉब्लम है बिकॉज हम सब ह्यूमन बीइंग्स हैं। जी। हमें कई बार ऐसा होता है कि ये चीज़ हमें ऐसे समझ में नहीं आई, वैसे समझ में नहीं आई। हमने जिस तरह से उनको बात बताई वो चीज़ उनको उस लेवल पे समझ में नहीं आई। तो हुआ है ऐसा, बच्चों में थोड़ी एनजाइटी भी देखी गई है, उनको अनसर्टेनिटी भी लगी, और उन्होंने ये भी कहा है कि ये जो आपने गाइडेंस दी है ये रेलेवेंट भी है कि नहीं है, दे हैव क्वेश्चन। तो होता है ये, इस तरह की चीज़ें हैं। बट एक जो मैं कहूँगा ट्रस्ट होना बहुत ज़रूरी है। तो जब एक मेंटोर मेंटी में ट्रस्ट ट्रस्ट होता है, हमने उस ट्रस्ट पे ही हरदम प्ले अराउंड किया है। मेरे साथ हुआ है, 2-3 स्टूडेंट ने ऐसा करा कि सर ये चीज़ जो आप बता रहे हो ये मेरे लिए नहीं है, बट आई हैव बीन टेलिंग देम कि ट्रस्ट मी, हो जाएगा। ऐसा मत सोचो कि तुम्हें किसी और ने बताया और तुम्हें ऐसा लग रहा है कि ये तो मुझसे नहीं हो सकता, क्योंकि मुझे तुम में वो कैपेबिलिटीज दिख रही हैं। तो वो राइट। ट्रस्ट डेवलप करना और उस ट्रस्ट को सस्टेन करना, आप अपने आप इन चैलेंजेस को ओवरकम कर जाते हो। और कम्युनिकेशन गैप एक, आजकल कम्युनिकेशन गैप सब जगह है बिकॉज हम इतना इंस्टेंट मैसेजिंग यूज करते हैं। तो हमें एक्सपेक्ट होता है कि जो हमने बात कही वो इमीडिएटली हमें उसका रिस्पॉन्स मिले। वो नहीं होता है तो वी फील बर्डन, हमें लगता है कि ये शायद मेरी बात को इग्नोर कर रहे हैं, ये सब चीजें हो रही हैं। जी। बट वो उनके कम्युनिकेशन का तरीका है जो हम नहीं समझ पाते। तो जी। कम्युनिकेशन गैप और अपना खुद का परसेप्शन बनाना, ये कॉमन प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स के लिए, ह्यूमन बींग्स के लिए इनफैक्ट। इससे ओवरकम करने के लिए बहुत जरूरी है सामने वाले पे ट्रस्ट रखना, वेदर इट्स आपके पेरेंट्स हों, आपके कोई रिलेशनशिप में है, आपके टीचर्स हैं, किसी के साथ भी आपको कम्युनिकेशन गैप अगर अवॉइड करना है तो सबसे बड़ा फैक्टर है ट्रस्ट फैक्टर। मेंटोर के जी। साथ भी मैंने यही देखा है कि जब हमारा ट्रस्ट फैक्टर बहुत अच्छा रहता है तो हम लोग कभी भी अपने आप को जो रास्ता है ना उससे भटकने नहीं देते। राइट। राइट। आपके हिसाब से ना मेंटर्स के साथ स्टूडेंट ज़्यादा कॉन्फिडेंट और उनके परफॉर्मेंस भी बेटर होते हैं, तो सर क्या लगता है कि क्यों होता है मेंटर के साथ? जो जो बच्चे के पास मेंटर नहीं होते और जो बच्चे के पास मेंटर्स होते हैं, वो डिफरेंट ही परफॉर्म करते हैं और बेटर परफॉर्म करते हैं, सो व्हाट इज द रीजन सर? मेंटोर जो आपको एक सेफ्टी नेट देता है, एक साइकोलॉजिकल सेफ्टी नेट जिसे हम कहेंगे, आप जो भी डिसीजन लेने वाले हो, आप जो भी चीजें अभी कर रहे हो,
अगर आपको कोई ये बता रहा है कि इसमें ये करने में रिस्क है और यहाँ करने में रिस्क नहीं है, ये गाइडेंस मिलती है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। और वो जी सर। कॉन्फिडेंस लेवल पे बढ़ता है कि आप जो शायद मेंटोरशिप नहीं ले रहा है, वो अभी भी उसी पाथ को फॉलो कर रहा है जो बाकी दुनिया कर रही है, जैसे हम हिंदी में कहते हैं भेड़ चाल। आप उधर वैसे ही चल रहे हो जैसे कि सब लोग चल रहे हैं, लेकिन एक राइट। मेंटोर आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकालेगा, आपको बताएगा कि ये तो सब कर रहे हैं, तुम थोड़ा सा एक्स्ट्रा अगर ये करोगे तो शायद तुम और अच्छा एक्सेल करोगे। ये कॉन्फिडेंस आने के बाद, क्योंकि हमारा एक रोड मैप बहुत अच्छे से तैयार हो गया है, हमारी एनजाइटी बहुत कम हो जाती है, हमें कॉन्फिडेंस ज़्यादा मिलता है, हमारी जो एनर्जी है वो बहुत अच्छे से चैनलाइज हो जाती है। तो इट्स वेरी गुड। रिसेंटली आई हैव सीन एक नेशनल मेंटोरिंग पार्टनरशिप, एक सर्वे एक इन्होंने किया था। इस जी स्टडी में दे फाउंड कि 55% स्टूडेंट्स हु वर हैविंग अ प्रॉपर मेंटोर वर एबल टू गेट बेटर गाइडेंस टुवर्ड्स देयर कॉलेज एडमिशंस, एंड उनकी जो अटेंडेंस थी कॉलेज में वो भी इंप्रूव हुई और उनकी एफिशिएंसी भी इंप्रूव हुई। तो आई जी थिंक एक मेंटोरशिप आपकी लाइफ में आपके एंजाइटी को कम करना, आपको एक सही राह दिखाना और आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर धकेलना, इन सब में मदद करता है। राइट। सर, क्या आप हमारे ऑडियंस को बता सकते हैं कि क्या मेंटरशिप सिर्फ एकेडमिक तक लिमिटेड है या वैल्यूज, डिसिप्लिन और लाइफ स्किल्स को भी शेप करता है? मेंटोरशिप एक तरह से आप ये मान सकते हैं कि एक जो होता है ना एंटरप्रेन्योरशिप, जी उसकी तरह है। आप जो लोग शार्क टैंक जैसे देखते हैं सीरियल्स और जो भी ये सीरीज होती हैं, जी। वो बहुत एकदम से अमेज होते हैं, अरे मुझे भी ऐसा कुछ करना है, बट वो भूल जाते हैं कि वो एक सिर्फ एक पहलू दिखा रहे हैं बिजनेस कैसे हुआ, लेकिन उसके पीछे की जितनी चीजें होती हैं बहुत सारी होती हैं। आपको प्रोडक्ट भी बनाना है, आपको उसको बेचना भी है, आपको राइट। चीजें भी सीखनी है, और आपको अपनी कई बार अपने दिन रात का चैन नींदें सब कुर्बान करनी पड़ती हैं, बिकॉज यू वांट दैट प्रोडक्ट टू बी सक्सेसफुल। आई राइट। थिंक जो मेंटोरशिप है दैट इज ऑल्सो लाइक एंटरप्रेन्योरशिप। अगर आज मैं मेंटोर की तरह हूं तो मैं एक एंटरप्रेन्योरशिप की तरह हूं, क्योंकि मुझे उस स्टूडेंट को सिर्फ नॉलेज नहीं देनी है, मुझे उसके साथ स्किल्स जोड़नी है, उसके साथ वैल्यूज जोड़नी है, मुझे उसको फीडबैक देना है, मुझे उसको सिखाना है कि कैसे प्रेशर हैंडल करना है, अपना टाइम कैसे मैनेज करना है, अपने इंटेग्रिटी यानी अपनी ऑनेस्टी को कैसे मेंटेन रखना है, एथिक्स मेंटेन रखने हैं। तो आई थिंक एक पूरा का पूरा जो मेंटरशिप का काम है वो आपकी वैल्यूज, डिसिप्लिन, लाइफ स्किल्स सब कुछ डेवलप करता है आपके एकेडमिक्स के साथ साथ। और जी आने वाला टाइम ऐसे ही लोगों के लिए है जो सक्सेसफुल होंगे, जो जानते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं और कैसे करना है। जी। मेंटरशिप एक लाइफ लॉन्ग रिलेशनशिप में भी बदल सकता है या जस्ट स्टूडेंट लाइफ के बाद भी सर? It depends all about all upon your connect with that mentor. कई बार राइट। होता है कि हम किसी मेंटोर के साथ अपनी लाइफ में एक पर्टिकुलर जोन, जो हमारा लाइफ का एक फेज होता है, सॉरी, उस जी फेज में आप शायद उस मेंटोर को देखते हैं, शायद उसके बाद उस मेंटोर का आपको उतना गाइडेंस ना मिले। लेकिन कुछ मेंटोर्स होते हैं जो लाइफ लॉन्ग आपके लिए अवेलेबल होते हैं, जो आपको, क्योंकि एक करियर फील्ड लेने के बाद भी जो चैलेंजेस आते हैं, ह्यूमन इंट्रिंसिक वैल्यूज जो है जिनकी वजह से जो चैलेंजेस आते हैं, वो चैलेंजेस हर तरह के जॉब में सेम रहते हैं। आपने सुना होगा, मैंने भी सुना है, कई बार लोग कहते हैं ऑफिस में बड़ी पॉलिटिक्स है। राइट। वो ऑलमोस्ट हर तरह के प्रोफेशन में होती है, हमें जी देखने को मिलती है। कई बार लोग कहते हैं कि मेरा बॉस मेरे लिए है ना, मतलब ज़्यादा वो नहीं है, मुझे इनके साथ काम करना पसंद नहीं है। बट हो सकता है कि आपकी टीम में आपके अलावा बाकी सबको उनके साथ काम करना पसंद है। तो ये मेरा पर्सनल पर्सपेक्टिव हुआ उस पर्सन के लिए, लेकिन ऐसा जी। जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ एक पर्टिकुलर प्रोफेशन में होगा, वो हर जगह होगा। उसी तरह राइट। से एक मेंटोर जो है वो आपको उस एक फेज में भी हेल्प कर सकता है। लेट्स से आज एक आप मेंटोर बनाते हैं जो आपको करियर में क्या लेना है उसके लिए आपको हेल्प करे, लेकिन करियर में जाने के बाद आपको हो सकता है वहां पे सरवाइव करने के लिए, वहां पे फ्लरिश करने के लिए आपको एक अलग तरह के मेंटोर की जरूरत पड़े। तो जरूर ये सब पार्ट ऑफ लाइफ है, आप इसको हार्ड बैंड कोई रूल मत बनाएं कि एक जी। मेंटोर पर वही रहेगा। आपकी फेस के अकॉर्डिंग आपके मेंटोर भी चेंज हो सकते हैं, बट जैसा मैंने कहा, ट्रस्ट बहुत जरूरी है, वो ट्रस्ट होना। राइट। अगर किसी स्टूडेंट के पास डायरेक्ट लाइक मेंटर ना हो जैसे स्कूल्स में या कम्युनिटी में, तो सर उन्हें क्या करना चाहिए? कॉमन प्रॉब्लम इंडिया जैसे बड़े देश में है जहाँ पे पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है, रिसोर्सेज बहुत कम है, डेफिनेटली ये चैलेंज रहता है। बट आज के डिजिटल टाइम में आई थिंक वी डोंट हैव दोज बाउंड्रीज। आप लोग शुरुआत कर सकते हैं
मतलब जो भी आपको इंस्पायरिंग लोग लगते हैं, या सचिन तेंदुलकर को फॉलो करते हो, किसी भी सेलिब्रिटी, किसी भी प्रोफेशन में सक्सेसफुल इंसान को अगर आप फॉलो करते हैं तो उनकी बायोग्राफीज पढ़ें। सबसे पहला स्टेप है उनके बारे में, उनकी फेलियर्स, उनकी सक्सेस, उनके बारे में समझें। टेड टॉक्स जो होती हैं उनको सुने, उनसे आपको बहुत एक्चुअल जो लर्निंग्स हैं वो टेड टॉक से मिलती हैं। इंटरव्यूज इस तरह के, हमारा जैसे पॉडकास्ट सीरीज है, ये भी लोगों को हेल्प कर सकता है जो किसी से मेंटोरशिप चाहते हैं, लेकिन हो सकता है कि उनको पता नहीं है वो दिशा कैसे मिलेगी। उसके लिए बहुत जरूरी है इस तरह के इंटरव्यूज, टॉक्स, पॉडकास्ट इस तरह के सुनना। एंड आप जरूर कोई ना कोई ऑनलाइन फोरम्स, ऑनलाइन कम्युनिटीज ज्वाइन करें। जैसे लिंक्डइन जैसा एक प्लेटफॉर्म है, वहां पे आप ऑनलाइन फोरम्स ज्वाइन कर सकते हैं। फेसबुक पे भी इस तरह के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स होते हैं जहाँ पे मेंटोर्स होते हैं। जी, आप डेफिनेटली इन लोगों से जुड़ के, डिस्कशंस करके, लोगों की बात सुन के आप समझेंगे कि ऐसा जरूरी नहीं है कि हमें डायरेक्ट एक्सेस हो ही। इनडायरेक्टली भी वी कैन गेट लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड विजडम फ्रॉम अदर पीपल। तो ये एक जरूरी नहीं है कि हरदम एक फॉर्मल रिलेशनशिप हो। हम इस तरह जी, से भी स्टेप बाय स्टेप अपने आप को मोटिवेट और गाइड कर सकते हैं। राइट सर। कितना इम्पोर्टेंट है कि कोई स्टूडेंट ग्रो करने के बाद अपने जूनियर्स को भी मेंटर करे। डेफिनेटली मैम, ये तो एक सोसाइटी का सर्कल है लर्निंग का। आज मुझे किसी ने मेंटोर किया, आज मैं मेंटोर करने को तैयार हूँ। मैं बच्चों को, स्टूडेंट्स को, पेरेंट्स को बताता हूँ क्या करना चाहिए जो उनके लिए शायद सही है। और वो मैंने अपने एक्सपीरियंस से और अपने मेंटोर से जो चीज़ें सीखी हैं वही है। हम सब जानते हैं हमारे सबसे पुराने जो ग्रंथ हैं, वेद हैं, कितने जी, हजारों साल तक वो लिखे भी नहीं गए थे, वो सिर्फ ओरली पास ऑन हो रहे थे। यही तो सर्कल ऑफ लर्निंग था जिसे हमारी इंडियन माइथोलॉजी में, हिंदू सभ्यता में बताया गया है कि कैसे सर्कल पूरा किया जा सकता है। जो एक टीचर है वो एक स्टूडेंट को सिखाता है, स्टूडेंट फिर टीचर बन के फिर अपनी अगली जनरेशन को सिखाता है। अगर आपको किसी ने मेंटोर किया है तो आपको भी कुछ एक्सपीरियंस गेन हुआ है, आपने भी उससे कुछ सीखा है। आप भी आगे आने वाली जनरेशन को वो चीज़ें सिखा के वो सर्कल पूरा कर सकते हैं। और मैं मानता हूं कि जब आप टीचिंग करते हैं या आप किसी को मेंटोर करते हैं, आप उसी चीज़ को दूसरी बार जी रहे हैं। तो आपने उसी चीज़ को दूसरी बार सीखा है, जिया है। ये करने से आप अपने आप एक अपना एक सपोर्ट सिस्टम तैयार करते हैं। आपकी कम्युनिटी में ग्रोथ होती है। लोग आपको एक समझदार इंसान के रूप में देखते हैं, आपकी बातों को समझते हैं, और जी, उसी तरह से आप लाइफ में और ग्रो कर सकते हैं। तो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू गिव बैक टू सोसाइटी। राइट सर। सर एक प्रैक्टिकल एडवाइस या डेली हैबिट जो स्टूडेंट्स अपने मेंटरशिप से मैक्सिमम बेनिफिट ले सकें। लास्ट कपल ऑफ एपिसोड्स आई हैव बीन मेंशनिंग ऑन 21 डे प्रैक्टिस। कोई भी जी, चीज़ करनी है, एटलीस्ट 21 डेज तो आपको उसको करना ही चाहिए। एक राइट, नहीं, दो नहीं, 10 दिन नहीं, 21 दिन आपको करना ही चाहिए। तो जब जी, आप 21 डे हैबिट अपने पास रखते हैं तो आप धीरे धीरे समझते हैं कि इस चीज़ का बेनिफिट क्या है। तो अगर आपको मेंटोरशिप से कोई बेनिफिट चाहिए तो 21 डेज तक अपने मेंटोर ने जो जो आपको बातें बोली उसका एक रिकॉर्ड रखना, उस पर फॉलो अप करना, और उस पे अपनी सक्सेस को शेयर करते रहना। अगर आप ये 21 डेज तक करेंगे आपको समझ में आएगा कि अब मैं सिर्फ सोचता नहीं हूं, मैं करता भी हूँ। अपने जी, इम्प्लीमेंटेशन को आप स्ट्रॉन्ग करते हैं। आपका जो मेंटोर है वो भी आपकी वैल्यू करता है, उसको भी समझ में आता है कि ओके, ये भी मेहनत कर रहा है, मुझे इसके साथ साथ और मेहनत करनी है। तो बहुत जी, जरूरी है 21 डेज अपना एक जर्नल तैयार करके 21 डेज तक अपनी हैबिट बना के रखें। एंड धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि वो हैबिट इतनी अच्छे से हमारी लाइफ में आ चुकी है कि अब हम लाइफ लॉन्ग उस चीज को फॉलो कर सकते हैं। जी, राइट। बिफोर रैपिंग अप सर, क्या आप स्टूडेंट को एक फाइनल थॉट्स शेयर करना चाहते हैं जो मेंटर्स ढूंढ रहे हैं या उनसे सीख रहे हैं? सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा, जी, किसी भी मेंटोर के पास अगर आप जा रहे हैं तो उस मेंटोर से ये समझें कि वो आपको डायरेक्ट आंसर नहीं दे रहा है, वो आपको आंसर्स ढूंढने के तरीके बता रहा है। जी, आपको डायरेक्ट आंसर अगर मिल रहे हैं तो आपकी लर्निंग नहीं हो रही है। लेकिन अगर वो आपको हेल्प कर रहा है आंसर्स ढूंढने में, यानी जी, कि वो आपको एक्चुअल में मेंटोरिंग कर रहा है, तो ये जरूर याद रखिए, अ गुड मेंटोर डजंट गिव यू द आंसर्स टू योर क्वेश्चंस, अ राइट, ग्रेट मेंटोर हेल्प्स यू फाइंड योर ओन आंसर्स। डोंट लुक फॉर अ परफेक्ट गाइड। आप एक ऐसा इंसान ढूंढें जो आपको आपको ही समझने में मदद करे, ना कि आपको सीधे सीधे बताए ये करना चाहिए। राइट सर, एग्जैक्टली। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर।